सहारनपुर गांव में प्रियंका सोनम नाम की दो बहनें रहती थी, जिनके सिर आपस में जुड़े हुए थे। सिर जुड़े होने के कारण दोनों को सभी काम साथ साथ करने पड़ते, साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में घूमना। पापा, क्या हम दोनों के सिर जन्म से ही जुड़े हुए हैं या आपने बाद में फेविकोल से जोड़ दिए? नहीं बेटा, मैंने नहीं जोड़े, ये जन्म से ही जुड़े हुए हैं। कभी कभी प्रियंका सोनम के बीच लड़ाई भी हो जाती। मुझे पार्क में घूमने जाना है। मैं नहीं जा रही, मुझे रूम में बैठकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है। अरे बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? पहले तुम लोग पार्क में घूमाओ और फिर रूम में बैठकर कहानियां भी पढ़ लेना। एक एक करके दोनों काम कर लो। एक दिन प्रियंका सोनम की माँ ने उनके पिताजी से कहा, हमारी दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर दो अलग अलग लड़कों से इनकी शादी करें तो ये साथ में कैसे रह पाएंगी? दो अलग अलग लड़कों से शादी करने की जरूरत नहीं है, एक ही लड़के से दोनों की शादी होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रियंका सोनम के पापा कई घरों में रिश्ता मांगने जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। देखिए राम सिंह भाई साहब, सिर जुड़ी लड़कियों को अपनी बहू बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं, बस 20 लाख दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। मैं गरीब किसान, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। राम सिंह अपने घर पहुंचता है। आज 12वें परिवार से बात फेल हो गई। कोई सिर जुड़ी बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार भी है तो मोटी रकम मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी, आप परेशान ना हो, हम बिना शादी किए रह लेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, कभी न कभी कोई ना कोई लड़का जरूर मिलेगा। प्रियंका सोनम के गांव से 20 मील दूर सहारनपुर नाम का एक गांव था, जहां चिंटू और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों गांव में खूब मौज मस्ती किया करते। आज किस खेत के गन्ने खाने हैं? आज रामदास काका के खेत के गन्ने खाएंगे, लेकिन वो अपने गन्नों की रखवाली करने के लिए अपने खेत में ही सोते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें उनके खेत से ना भगाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। चिंटू और चमन अपने सिरों पर डरावने मटके पहन लेते हैं और खेत में खड़े होने वाले पुतलों का भेष धारण करके धीरे धीरे रामदास काका की खटिया के पास बढ़ते हैं। रामदास काका खर्राटे मारकर सो रहे थे। उठ जा रामदास। रामदास काका की आंख खुलती है तो वे अपने सामने दो पुतलों को हंसता देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अरे कोई बचाओ! चिंटू और चमन मटके उतारकर खूब हंसते हैं। आज होगी गन्नों की दावत। अगले दिन चिंटू और चमन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार, शादी के बाद हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। काश अपनी शादी के बाद भी हम दोनों ऐसे ही मौज मस्ती कर पाते, लेकिन हमारी बीवियां हमें साथ नहीं रहने देंगी। ठीक कहा, लड़कियां ऐसी होती हैं, वो दोस्ती तुड़वा देती हैं। उधर प्रियंका सोनम के गांव में बाढ़ आ जाती है। राम सिंह, उसकी पत्नी और प्रियंका सोनम तीनों पानी में हैं। प्रियंका, सोनम, तुम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो, मैं अभी तुम सबको किनारे पर ले जाऊंगा। राम सिंह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर
सबको किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी प्रियंका का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और बाढ़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। मेरी बच्चियां। आप हिम्मत ना हारे, भगवान उनकी रक्षा करेगा। उन दोनों को तैरना नहीं आता, बेचारी कैसे बच पाएंगी। उधर प्रियंका सोनम बाढ़ में बहती हुई चिंटू चमन के गांव सहारनपुर पहुंच जाती है। चिंटू और चमन बाढ़ में फंसे लोगों को किनारे की तरफ लाने में मदद कर रहे थे। वे प्रियंका सोनम को किनारे पर ले आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। क्या तुम दोनों ने अपने सिर फेविकोल से चिपका रखे हैं? नहीं, हम ऐसे ही पैदा हुए थे। तुम दोनों किस गांव के हो? हम मेहंदीपुर गांव के हैं। प्लीज हमें हमारे घर तक छोड़ाओ, हमारे मम्मी पापा बहुत रो रहे होंगे। चमन चिंटू एक नाव तैयार करते हैं और प्रियंका सोनम को उनके गांव छोड़ने जाते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है। चमन और चिंटू किसी तरह नाव सीधी करके प्रियंका सोनम को उसमें बैठा देते हैं। प्रियंका सोनम तो नाव में बैठकर अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन चमन और चिंटू नदी में ही डूब जाते हैं। राम सिंह अपनी बच्चियों से मिलकर बहुत खुश होता है। मम्मी पापा, जो लोग हमें यहाँ तक लेकर आए वो नदी में ही डूब गए, उनकी खोज करवाइए ना। गांव के कुछ लोग चमन और चिंटू को नदी के अंदर ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद वे चमन और चिंटू को बाहर निकाल लाते हैं। दोनों बेहोश थे। गांव वाले उनका पेट दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। चमन और चिंटू को होश आ जाता है। तुम दोनों ने हमारी बेटियों को बचाया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों ना हम दोनों इनमें से एक एक लड़की से शादी कर लें? ये हमेशा साथ रहेंगी, इनके माध्यम से हम भी हमेशा साथ रहेंगे। ठीक कहा। चमन और चिंटू राम सिंह के सामने प्रियंका सोनम से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। राम सिंह खुशी खुशी प्रियंका सोनम की शादी चमन और चिंटू से कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में 2 नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक हरिया नाम का किसान था। हरिया की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी हरिया के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही हरिया की पत्नी मीरा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। मीरा की 13वीं पर गांव वाले हरिया के घर आए। हरिया, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और हरिया की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब नैना और सुनैना दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है,
मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? अब हाँ पक्का। रविवार को हरिया नैना और सुनैना को लेकर नदी पर गया और वहाँ पहले हरिया पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। नैना सुनैना ने हरिया को गौर से तैरते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, नैना और सुनैना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थीं। कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे नैना और सुनैना का जन्म दाखला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखलों का करोगे क्या? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं हैं। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर हरिया को नैना और सुनैना के जन्म दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थीं। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नदी पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ! नैना सुनैना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गईं। वो तैर के सरपंच जी के पास गईं। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आईं। नदी किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।